देखिए, शांति मार्च पर जिस प्रकार से विवाद है, 2 छात्र अभ्यर्थी गए हैं बीपीएससी के पास गुहार लगाने और शांतिपूर्वक बैठने और उल्टे छात्रों पर लाठीचार्ज। तो वही हम पूछना चाहते हैं कि कब तक आप लाठीचार्ज कराइएगा। आंदोलन को तेज करेंगे, निश्चित रूप से इस लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हैं और छात्र छात्राओं से आग्रह करते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल आइए। हम लोग अपने आंदोलन को एक अलग रूपरेखा तैयार करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है। जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी हो जाएगी तब तक हम लोग अपना ये सत्याग्रह चलाते रहेंगे, रुकने वाले नहीं हैं। छात्र नेता सौरभ हमारे साथ हैं। आप लोग आयोग घेरने गए थे, पुलिस फिर आप लोग के ऊपर लाठीचार्ज की है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि शांति मार्च था। हम लोग विगत 8 दिनों से धरने पर बैठे हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांग सुनी जाए। हम लोग की तरफ से, सरकार की तरफ से न कोई प्रतिनिधि मिलने आए, न बीपीएससी की तरफ से कोई लोग आए कि आपकी मांग क्या है। निश्चित रूप से लगातार आग्रह कर रहे हैं। और आज देखिए, शांति मार्च पर जिस प्रकार से विवाद है, 2 छात्र अभ्यर्थी गए हैं बीपीएससी के पास गुहार लगाने और शांतिपूर्वक बैठने और उल्टे छात्रों पर लाठीचार्ज। तो वही हम पूछना चाहते हैं कि कब तक आप लाठीचार्ज कराइएगा। एक संवाद आपने कभी बातचीत की क्या अभ्यर्थियों की डिमांड गलत है? क्या 4,80,000 परीक्षार्थी दोबारा परीक्षा नहीं चाहते हैं? सिर्फ 12,000 परीक्षार्थियों का सवाल नहीं है। सवाल है कि जो परीक्षा आप पुनः कराना 4 जनवरी को कराना चाहते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद पुनः उपजी है, क्योंकि बीपीएससी लगातार इस तरह की चीज़ करना चाह रही थी। तो हम लोग वही कहते हैं, मुख्यमंत्री जी संवाद यात्रा पर हैं, हमारे गर्दनीबाग में धरना स्थल पर लगातार लोग बैठे हैं। तो हमारी लड़ाई सरकार से बिल्कुल नहीं है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम आपसे संवाद स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि बीपीएससी जो हठधर्मिता अपना रही है उस पर कहीं से कोई विवाद नहीं है। लगातार हम आग्रह कर रहे हैं, इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि एक बार बातचीत तो कीजिए। हमारे 6 अनशनकारी छात्र हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, हमारे 1 छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और लगातार छात्रों के बीच में जो गुस्सा है वो सामने आ रहा है। अरे आप कब तक लाठीचार्ज कराइएगा? कब तक वो आखिर की व्यवस्था कब तक इस तरह से चलेगी? लगातार छात्रों अभ्यर्थियों के नीति को दमनकारी नीति से कुचला जा रहा है, प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, छात्रों को उपद्रवी तत्व करार दिया जा रहा है, क्रिमिनल माइंड का है, नॉन सीरियस है। हमारे सारे छात्र जो है यहाँ पर ये मुट्ठी भर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी दिन रात 8 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद हैं और आपसे एक बातचीत करना चाहते हैं कि क्या हमारी डिमांड गलत है? तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे छात्र अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। निश्चित रूप से हम इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं, एक बातचीत का जो रास्ता है उसको खोलिए। 6 दिसंबर फिर 25 दिसंबर, कब तक लाठी खाइएगा? यही बात हम कह रहे हैं कि जब भी प्रोटेस्ट होता है, जब भी अपनी मांगों को लेकर विभाग या आयोग के पास हम लोग जाते हैं, इसी तरह निहत्थे छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। तो एक बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि बीपीएससी की तरफ से कोई संवाद भी तो हो। लगातार आप तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं कि उपद्रवी छात्र हैं, छात्रों की मांग नहीं सुनी जाएगी। तो हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं बिहार सरकार से कि हमारी मांग है, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि पूरी तरीके से व्यवस्था को बदलने की जो कवायद है उसलिए हम लोग लगे हैं। और निश्चित रूप से बीपीएससी जो तय करके रखी है कि नहीं, हम परीक्षा 12,000 का लेंगे। 12,000 परीक्षा का बात नहीं है, बार है कि छोटे छोटे 2 या 3 जिले और लगभग 35 से 40 परीक्षा केंद्र बनाएंगे। तो सामान्यकरण की बात होगी। परीक्षा एक परीक्षा है तो 1 शिफ्ट में ही आयोजित हो, 2 शिफ्ट में जैसे ही परीक्षा आयोजित होगा वहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू करने की बात होगी। तो हम आग्रह कर रहे हैं बिहार सरकार से और लगातार निवेदन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो छात्रों की एक डिमांड, एक गुहार है यहाँ पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर, उनकी भी डिमांड सुनिए। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा आयोजित हो। कल ने बीपीएससी आयोग ने जारी किया है, आपने पढ़ा है ना उसे? बिल्कुल, हमने पढ़ा है और कहा है कि कुछ छात्र हैं, कुछ शिक्षक हैं, कोचिंग संस्थान हैं, इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को कहीं ना कहीं अलग तरीके से देख रहे हैं, अमली जामा पहनाने का प्रयास कर रहे हैं, उपद्रवी तत्व करार दे रहे हैं। तो हम ऐसे रवि परमार मनु भाई से आग्रह करते हैं कि आप ऑटोनोमस बॉडी के चेयरमैन हैं और इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, निश्चित रूप से निंदनीय है। ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त चेयरमैन को उस पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लगातार बिहार सरकार से आग्रह है कि इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लाठीचार्ज करा रहे हैं, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपने आंदोलन को तेज करेंगे, निश्चित रूप से इस लाठीचार्ज की भर्त्सना करते हैं और छात्र छात्राओं से आग्रह करते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल आइए। हम लोग अपने आंदोलन को एक अलग रूपरेखा तैयार करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से हमारी मांग जो है बिहार सरकार सुनेगी, आज न कल सुनेगी, लेकिन हमने लड़ाई अंतिम मुकाम तक जरूर ले जाएंगे। रमांशु सर भी हमारे साथ हैं। अभ्यर्थी गए थे आयोग मिलने, पुलिस लाठी फिर चलाई है। दरअसल वो शांतिपूर्वक वहाँ बैठने के लिए गए हुए थे और वहाँ बैठे भी हुए थे, लेकिन वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उनको बैठने देना चाहिए था, प्यार से रिक्वेस्ट करना चाहिए, चले जाते। कोई लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं रहे थे, वो वहाँ पे उनका लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। वो सब सारे वहाँ बैठे हुए थे,
मेरा पुलिस प्रशासन रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार का लाठी ना चार्ज करें तो बेहतर होगा। 6 दिसंबर फिर 25 दिसंबर लाठी कब तक के चलते रहेगी, कब तक खाते रहेंगे? जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी हो जाएगी तब तक हम लोग अपना ये सत्याग्रह चलाते रहेंगे, रुकने वाले नहीं हैं। आंदोलन नए रूप में ले सकते हैं क्या? नहीं, हम लोग का ये आंदोलन कंटिन्यूस चलता रहेगा। बाकी जो कुछ लोग थे वो कहे कि हम लोग बीपीएससी का ऑफिस बैठते हैं, तो उसमें बैठने के लिए कुछ लोग गए हुए थे। भी आपने सुना छात्र नेता सौरभ और रहमांशु सर क्या कुछ कह रहे थे, खूब गुस्से में हैं। अभ्यर्थी आयोग के दफ्तर गए थे चेयरमैन से मिलने, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक बार फिर से पीटा है। अब छात्र नेता सौरभ का कहना है कि जिस प्रकार से पुलिस लगातार हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, आंदोलन एक नए रूप में जाएगी और हम लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं हम लोग बैठे रहेंगे। साथ ही रहमांशु सर ने यह भी कहा है कि हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं मुख्यमंत्री जी से, आयोग के चेयरमैन से कि जो अभ्यर्थी है उन पर लाठी न चलाएं। अभ्यर्थी अपने मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी बात एक बार वो समझ ले, उस पर अपना फैसला जरूर ले। और भी क्या कुछ कहना था रहमांशु सर और छात्र नेता सौरभ का आपने सुना है। बहरहाल इसको में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ पोनेशन के।